देखिए, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो हम सिंकिंग फंड के बारे में बताए थे। फिर भी एक छोटा सा यहाँ पर लिख दिए कि सिंकिंग फंड हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं। सिंकिंग फंड का एक ही उद्देश्य होता है, कोई लमसम अमाउंट जिसका हम फ्यूचर में पेमेंट करने में हमको असुविधा होगा, तो उसके लिए हम लोग फंड क्रिएट करते हैं। और उसी फंड का क्या नाम है? सिंकिंग फंड। इस एंट्री को पूरे तीन भागों में हम बांटे हैं। इस एंट्री को तीन भागों में हम थ्री पार्ट में डिवाइड किए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जैसे मान लो तुम डिवेंचर इशू किए हो और उसका पेमेंट 5 ईयर के बाद होगा। एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर उसका पेमेंट होगा। जो तुम डिवेंचर इशू किए हो उसको फिफ्थ ईयर के एंड में पेमेंट करोगे। तो पहला साल वाला एंट्री पहला साल, दूसरा साल वाला एंट्री दूसरा साल, दूसरा साल वाला एंट्री तीसरा साल, दूसरा साल वाला एंट्री चौथा साल, और तीसरा साल वाला एंट्री पांचवा साल। अगर मान लो तुम डिवेंचर इशू किए जिसका पेमेंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर में पेमेंट होगा, तो पहला साल वाला एंट्री पहला साल, दूसरा साल वाला एंट्री दूसरा साल, तीसरा साल, और तीसरा साल वाला एंट्री चौथा साल। लेकिन मान लो तुम्हारा डिवेंचर का पेमेंट 3 साल में हो जाएगा, तो पहला साल वाला पहला साल, दूसरा साल वाला दूसरा साल, तीसरा साल वाला तीसरा साल। अब मत बोलना कि सर मान लीजिए हम डिवेंचर इशू किए, पेमेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में हो जाए, तो पहला साल वाला पहला और तीसरा साल वाला दूसरा। अब ऐसा मत बोल देना कि सर हम इस साल डिवेंचर इशू किए इसी साल पेमेंट करेंगे, तो ठीक है। तो पहला साल और तीसरा साल मिला के एक साथ होगा। एग्जाम में सिंकिंग फंड का ऐसा सवाल आता है जो एक ही साल में सब कंप्लीट होता है। एग्जाम में सिंकिंग फंड का सवाल आता है, लेजर पोस्टिंग आता है। लेकिन अभी हम लोग पहला सवाल बना रहे हैं, इससे पूरा सिंकिंग फंड का जो अकाउंटिंग एंट्री है वो हम समझ जाएंगे। जब हम पहला साल एंट्री लिखाए ना, तो हम डिवेंचर इशू का एंट्री नहीं लिखा है। हम डिवेंचर इशू का एंट्री नहीं लिखा है, हम छोड़ दिए हैं। हम पहला साल के एंड का एंट्री लिखा है। सबसे पहले अपने प्रॉफिट से जो पैसा निकाल के हम रखेंगे उसका एंट्री लिखवाएं। और फिर जो पैसा हम निकाल के रखेंगे उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उसका एंट्री। क्योंकि पैसा रखने का कोई मतलब तो होता नहीं है, उस पैसा को कहीं इन्वेस्ट करना होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर में ये दोनों एंट्री होता है। डिवेंचर इशू हो सकता है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर हो, चाहे जिस मोड से इशू करो। इसीलिए हम देखो इशू का एंट्री नहीं लिखा है, जो जानते हो तुम लोग। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर के एंड में चले जाएंगे। हम जो पहला साल के बिगिनिंग में हम जो पैसा इन्वेस्ट किए थे, वो सेकेंड ईयर के एंड में हमको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। फिर वही धंधा, फिर हम लोग अपने प्रॉफिट से पैसा निकाल के सिंकिंग फंड में रखेंगे। जो पैसा हम निकाल के रखें वो पैसा, और सेकेंड ईयर में जो हमको इंटरेस्ट मिला वो दोनों पैसा को हम इन्वेस्ट कर देंगे। अगर मेरा मान लो रिडीम फिफ्थ ईयर में होता है, तो फिर हम चले जाएंगे थर्ड ईयर में। फिर हम थर्ड ईयर में चले जाएंगे, और थर्ड ईयर में वही सेकेंड ईयर वाला ही एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? पहले इंटरेस्ट का रिसीव का एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर का एंट्री करेंगे। फिर प्रॉफिट से पैसा निकाल के हम सिंकिंग फंड बनाएंगे। अब फिर जो हमको इंटरेस्ट मिला है, अब प्रॉफिट से जो पैसा निकाले हैं, दोनों अमाउंट को जोड़ के फिर हम इन्वेस्ट कर देंगे। जब हम फोर्थ ईयर में जाएंगे, फिर फोर्थ ईयर के एंड में आ जाएंगे, हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो हमको फिर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। फिर प्रॉफिट से पैसा निकाल के सिंकिंग फंड बनाएंगे। और इंटरेस्ट जो हमको मिला है और जो हम जो प्रॉफिट से जो पैसा निकाले हैं, दोनों को इन्वेस्ट कर देंगे। फिफ्थ ईयर में मान लो हमको रिडीम होने वाला है, तो हम फिफ्थ ईयर में चले आएंगे। पहले हमको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट को मतलब जो पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, हो सकता प्रॉफिट हो सकता लॉस हो सकता फेस वैल्यू में बेच रहे हैं। तो जो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। फिर जो हमारा डिवेंचर है जो रिडीम करने का बात हुआ था, चाहे अगर पार में हो तो पार में पेमेंट करेंगे।
फेस प्रीमियम में हो तो प्रीमियम पेमेंट करेंगे, जो प्रीमियम होगा उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम में डिवेंचर रिडीम होना हमारा लॉस होता है, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट में जो तुम्हारा सिंकिंग फंड में जो पैसा बचा हुआ जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहला सम हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये, ये देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर रिडम्पशन, ये देखो। यहाँ एंट्री सारा लिखा दिए। चलो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 1 जनवरी 2000, देखोगे सम्स को, हम 1 जनवरी को इशू किए हैं। कितना इशू किए? 2000 हम डिवेंचर इशू किए हैं। और बाबू ये 2000 जो डिवेंचर इशू किए हैं हम लोग, इसका फेस वैल्यू दिया हुआ जानते हो कितना? 7500। तुम अगर इसका फेस वैल्यू जानना चाहते हो तो 7500 को हम लोग क्या करेंगे, 2000 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 3.75। एक डिवेंचर का वैल्यू आ गया। रीपेबल एट पार, हम लोग पेमेंट करेंगे पार में। कब? एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इसका मतलब 5 साल तक हमको सवाल बनाना होगा। फिर बोला, इन टर्म ऑफ द ट्रस्ट डीड a sinking fund was created for the purpose of accumulating sufficient fund. Investment was made yielding 5% interest received at the end of the each year. जहां तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से तुमको इंटरेस्ट मिलेगा 5%। ऑल द इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग री इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव, जो तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो तुम प्रॉफिट से पैसा निकाल के अलग कर रहे हो, वो दोनों अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है हर साल। एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू शो द 5 ईयर, आपको 5 साल करना है, और सिंकिंग फंड करना है और नो सिंकिंग। याद करो, जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में थे, हायर परचेज किए थे ना, हायर परचेज, वहां भी सिंकिंग फंड था। सिंकिंग फंड का सम था, हम लोग पॉइंट में वैल्यू रहता था 2.333, कहीं उसको मल्टीप्लाई करते थे, कहीं उसको डिवाइड करते थे कैश प्राइस निकालने में। तो यहाँ भी क्वेश्चन में तुम देख सकते हो, वहां दिया हुआ 2.71462 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ₹15। अगर तुम हर साल अगर 2.71462 अगर इन्वेस्ट करते हो, जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वहां इंटरेस्ट तुमको 5% अगर के हिसाब से मिलता है, तो एट एट द एंड ऑफ द 5th ईयर तुमको ₹15 मिलेगा। तुमको ₹15 मिलेगा। अब तुमको ये निकालना है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमको ₹7000, 7,500 मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमको 7,500 पेमेंट करना है। समझ में आया? हम कितना इन्वेस्ट करें? तो यहाँ पर क्या बोला था, 2.71462 हर साल। अगर हम 5 साल तक इन्वेस्ट करते गए और हमको इंटरेस्ट का रेट 5% है, तो हमको ₹15 मिलेगा। तो तुमको निकालना क्या है, हम कितना इन्वेस्ट करें। तो तुमको पता है, जिसको हम लोग इन्वेस्ट, मतलब जिसको इन्वेस्ट करना है, तो उसको हम लोग, ये लो देखो लिखा हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 2.71462, अगर ये इतना पैसा हर साल इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 15 मिलेगा। तो हमारे सम्स में ये अमाउंट पता है, और ये अमाउंट कितना हम लोग का, 7500। हमको ये अमाउंट नहीं पता है, ये अमाउंट नहीं पता हम कितना हर साल इन्वेस्ट करें। तो भाई जिसको हम लोग, जिसको फाइंड आउट करते हैं उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जिसको नहीं फाइंड फाइंड आउट करते हैं उसको लेफ्ट करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, हमको 15 रुपया, हमको 15 रुपये मिलेगा अगर हर साल हम इतना इन्वेस्ट किए। तो हमको 1 रुपया मिलेगा अगर हम हर साल इन्वेस्ट करेंगे। तो हमको 7,500 रुपये मिलेगा कितना इन्वेस्ट करेंगे।
तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 1357.31। अगर तुम अप्रोक्स करना चाहते हो तो अप्रोक्स कर लो, लेकिन लास्ट में तब तुमको बैलेंसिंग फिगर करना होगा। और नहीं तो अब पॉइंट में लेना चाहते हो तो पॉइंट में लो। क्या बोले, समझ में आया ना? जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हम हर साल अपने प्रॉफिट से कितना पैसा निकाले कि एट द एंड ऑफ द 5th ईयर हमारे पास 7,500 हो जाए। तो आप क्या करो, सिंपल। आपको हर आपको ये पैसा निकालना है। आप कितना पाना चाहती हो? 5 साल। तो इस अमाउंट में क्या आएगा? तो बाबू ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनुअल कंट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल कंट्रीब्यूशन। और आप लोग बोले कि सर ये अमाउंट आ रहा 1357.31। यही ना बोले आप लोग? तो चलो स्टार्ट करें। तो चलो पहले डिवेंचर इशू करते हैं। अब डेट कॉलम में आओ, लिखो फर्स्ट, यहाँ लिखो 2020 January 1। क्या एंट्री होगा बाबू? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है। दूसरा एंट्री में आ जाओ। दूसरा एंट्री क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू। कितना बदमाश है देखो। ये जो डिवेंचर इशू किया है इसका इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ। टू डिवेंचर अकाउंट। नहीं एज्यूम करना। हो गया। अब हम सीधे कहाँ चले जाएंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर में। अब एट द एंड ऑफ द ईयर में आ जाओ। December 31। पहले क्या करेंगे? एनुअल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। और टू क्या होगा बताओ? सिंकिंग। कितना रुपया दिया है बताओ तो? क्या करें, अप्रोक्स कर ले क्या? अब क्या करेंगे, पैसा को इन्वेस्ट कर देंगे। इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दो। क्या होगा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू।
पहला साल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब नहीं समझ। कहाँ? क्या बोल रहे? हाँ तो डिवाइड बाई 15 है तो। अब आ जाओ। 2021, 2021 December 31 ना, क्या होगा बताओ? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंट्री लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट, अरे सवाल समझो। बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट आपको किसके ऊपर मिलेगा भाई? जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हो 1357 के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5%। कितना आएगा देखो भाई। तो 67.85 की जगह 68 कर लेते हैं। ठीक है। इस पैसा को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सिंकिंग फंड में। क्या होगा एंट्री पॉल बताओ तो। ये सब बच्चे वाला एंट्री नहीं बता पा रहा तो। ये ये सब तो किसी भी चीज को ट्रांसफर करने का तो सिंपल एंट्री होता है। ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो कैपिटल डेबिट होगा, ड्राइंग क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर, इंटरेस्ट डेबिट होगा, पीएल क्रेडिट हो जाएगा। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? उसका पोजीशन बदल दो। डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम सेकेंड ईयर में ही है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन ट्रांसफर के बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो कितना इन्वेस्ट करेंगे देखो, 1357 अब प्लस जो हमको इंटरेस्ट मिला, ये दोनों ऐड करके इन्वेस्ट करेंगे। हो गया। चलो अब थर्ड ईयर में आते हैं। थर्ड ईयर में पहले हमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालो, इस बार इंटरेस्ट किसके ऊपर निकालोगे? आपको इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलेगा? नहीं, गलत बोले हो। आपका इन्वेस्टमेंट तो एक्यूमुलेट होते जा रहा है ना, तो आपका इंटरेस्ट तो सब पर मिलेगा ना। पहले से तो आपका ये पैसा इन्वेस्ट है,
अभी आप ये पैसा इन्वेस्ट किए थे, अब इसके ऊपर निकाल लो 5%। कितना होगा देखो। कितना आएगा 5% देखो। 139। अब एनुअल कंट्रीब्यूशन करो। सॉरी, इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दो। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इंटरेस्ट वाला पैसा ट्रांसफर करो। अब एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला, और फिर हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किए। अच्छा, यहाँ पर एक एंट्री ऐड कर लेना बाबू, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और टू सेकेंड ईयर में ये एंट्री ऐड कर लो, तो टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अमाउंट आपका होगा 1357 1357। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड 1357 1357। हाँ, मैंने इन्वेस्ट करने के पहले थर्ड ईयर में हम आ गए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। 1357। अब इन्वेस्ट करो फिर। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे? 1357 प्लस 139, दोनों को ऐड करो। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आ जाओ। पहले इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री करो। इंटरेस्ट किस पे मिलेगा बताओ तो। 1357 प्लस 1425 और 1496। ये ऐड करके इसका 5%, बोलो कितना आएगा?
213.9 तो 214। थर्ड ईयर हो गया ना, फोर्थ ईयर कौन सा ईयर था हम लोग का? फोर्थ ईयर चल रहा है ना। इसको ट्रांसफर कर दो सिंकिंग फंड में। 214। देखो ये तो पहला सवाल तो बस थोड़ा सा इंटरेस्ट समझने के लिए बता दिया गया बुक में। नहीं तो ये 8 मार्क्स का आता है एक तो सवाल। एक ही ईयर में सारा खत्म हो जाता है। रिडम्पशन और डिबेंचर हर साल रहता है। कोई ऐसा ईयर नहीं है कि जो नहीं रहता है। रिडम्पशन और प्रेफरेंस बाई बैक में से कोई एक तो रहता है 8 मार्क्स। इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिए। अब हम एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री कर रहे हैं। ये कितना होगा? 1357। अब हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो कितना इन्वेस्ट करेंगे? 1357 प्लस 214। 5। चार एंट्री कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ ईयर में चलते हैं, लास्ट ईयर है। इतना एंट्री करने का मतलब आपके दिमाग में बैठ जाता है। पहले इंटरेस्ट रिसीव का एंट्री करो। कौन सा? बैंक टू आईएसएफआई ना। कितना हो रहा है वो? ये टोटल कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। देखो तो ठीक है। इतना मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया। इसका 5%। देखो कितना आएगा। टू। इसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दो। फिर एनुअल कंट्रीब्यूशन का एंट्री।
टू सिंकिंग फंड। क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं। सब में कुछ नहीं बोला है, तो जो फेस वैल्यू है उसी प्राइस में हम बेच रहे हैं। तो बताओ तो हमारा फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। हमारा फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी तक जितना इन्वेस्ट है वही हमारा फेस वैल्यू है। कितना बोले। बोला कि फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम बेच रहे हैं। 7 था। 5849 या 5848 दिया है। यही तो, इसको आप ऐड करो ना, आ तो जाएगा, ये देखो। कैसे, 7 5 12, 12 6 18, एक 19 ना। 5849। कोई नो प्रॉफिट, नो लॉस। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद। रिडीम का एंट्री करो। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 7500 टू डिवेंचर होल्डर। 7500। अब इसका पेमेंट कर दो। टू बैंक अकाउंट। देखो तो पूरा सवाल में सिंकिंग फंड कितना हो रहा है जोड़ के। 5 बार हम किए हैं, पांचों बार देखो जोड़ के। सिर्फ सिंकिंग फंड अकाउंट। 5 बार नहीं, ज्यादा होगा। देखो पहला वाला एंट्री में नहीं है। पहला वाला एंट्री में नहीं है। दूसरा वाला एंट्री में भी नहीं है। तीसरा वाला एंट्री में है। 1357। और इसके बाद वाला एंट्री में नहीं है। इसके बाद वाला एंट्री में नहीं है। इसके बाद वाला एंट्री में +68। फिर इसके बाद वाला एंट्री में नहीं है। हाँ, उसके बाद ये 1357। उसके बाद ये नहीं है, फिर 139 आएगा। फिर उसके बाद 1357 आएगा। फिर ये एंट्री में नहीं है। ये एंट्री में नहीं है। ये आएगा 214। फिर आएगा 1357। फिर इस एंट्री में नहीं है। ये नहीं है, 292 आएगा। उसके बाद ये लास्ट है ना।
1357 कितना आया? जानते हो इसमें हम लोग का 2 रुपया कम हो रहा है। तो हम बोले थे ना लास्ट में जब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम 0.3131 छोड़ रहे हैं, तो लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग फिगर लेंगे, तो लास्ट में जो एनुअल कंट्रीब्यूशन तुम जो लिखे हो ना, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, तो 1357 को हम लिख देंगे 1359। तो यहाँ पर 9 हो गया। अब इसके बाद हम लोग का 7500 रुपया आया। अब 7500 रुपये जो सिंकिंग फंड में पड़ा हुआ है, उसको उठा के हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो सिंकिंग फंड क्रेडिट है, तो सिंकिंग फंड डेबिट हो जाएगा और टू जनरल रिजर्व का। हम्म। हम्म। ये आ गया, देखो खत्म। हो गया। अब ये जो सम्स है ना, ये सम्स का हमको दो लेजर बना के दिखाओगे। एक सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लेजर बना के दिखाओ।